नमः शिवाय। प्रभु कृपा से सबका कल्याण हो। आज हम आपके समक्ष श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के बारे में कुछ जानकारी साझा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड जो पिछले 2 महीनों से सुर्खियों में है, क्योंकि पिछले 2 महीनों से वहां पे 2 बारी प्राकृतिक आपदा आ चुकी है, जिस वजह से बहुत से मासूम श्रद्धालुओं को अपनी जान गंवानी पड़ी है। और इसका कहीं ना कहीं वहाँ के लोग, वहाँ के सीईओ यानी वहाँ के मुखिया को जिम्मेवार ठहरा रहे हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी प्राकृतिक आपदा आती है तो अगर जिस स्थान पे हम जा रहे हैं वहाँ के मुखिया की दशा या अंतर्दशा पॉजिटिव होगी तो उस जगह पे कोई प्रभाव नहीं होगा। अगर नेगेटिव होगी तो वहाँ पे प्राकृतिक आपदा आनी ही आनी है और नुकसान करेगी ही करेगी, क्योंकि ये ग्रहों की चाल है, ग्रहों की स्थिति है। ये कभी कोई चेंज नहीं कर सकता, इसको तोड़ मरोड़ के ठीक नहीं किया जा सकता। इससे सिर्फ बचा जा सकता है अगर हमें इसके बारे में पहले से जानकारी हो तो। इसलिए वहाँ के मुखिया कभी नहीं चाहता कि उनके संस्थान के साथ कुछ भी ऐसी चीज़ हो जैसी वहाँ पे हुई है। उनकी कुंडली में ही वैसे योग थे जो इस वर्ष जुलाई से शुरू हुए हैं और अगले वर्ष जुलाई तक रहेंगे, जिस वजह से उनको मानसिक चिंता, तनाव का सामना करना पड़ेगा। और बिना उनके कुछ किए उनका बीच में कोई रोल भी नहीं होगा, उस वजह से भी। अंत में हम यही कह के ख़त्म करेंगे कि हमारे हिसाब से अभी 28 सितंबर तक का योग थोड़ा सा प्रिवेंटिव आप रहें। अगर आप यात्रा करते भी हैं तो सावधानी पूरी बरतिए और यात्रा कीजिए, बिल्कुल कीजिए, प्रभु के दर्शन कीजिए। यही हमारे जीवन का उद्देश्य है। अंत में मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि जैसे हमें कोई वार्निंग, कोई प्रिवेंटिव मेजर मिलता है वेदर की तरफ से, वेदर फोरकास्ट होता है, उसकी तरफ से हमें कोई प्रिवेंटिव मेजर मिलता है, तो हमें सिर्फ इतना सा करना है कि जहां हम जा रहे हैं वहां की मुखिया की दशा अंतर्दशा एक बारी चेक करवा लें और फिर जाएं, ताकि हम कोई बड़ी आपदा से बच सकें। बस इतना हम कर सकते हैं जितना हमारे हाथ में है। नमः शिवाय। प्रभु कृपा से सबका कल्याण हो।